ने कहा मेरा अनुसरण करो। यीशु मसीह का अनुसरण यानी कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था और यीशु मसीह ने जैसे कार्य किए, अब यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वैसा ही करें। अब यीशु मसीह ने जैसे कार्य किए, इसका मतलब कि सीधे आश्चर्य कर्म की तरफ दौड़ना नहीं है, चिन्ह और चमत्कारों के लिए भागना नहीं है। लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, उद्धार को पाते हैं और सीधे भविष्यवाणी करना शुरू कर देते हैं। पर यीशु मसीह को तो 12 वर्ष की अवस्था में ही देखें तो बाइबल का ज्ञान था, पर संयम था, क्योंकि बाइबल में ठहराया गया था जो भी याजक होगा उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए है। और इसलिए यीशु मसीह 30 वर्ष तक इंतजार किए और जैसे 30 वर्ष के हो गए तब उन्होंने बपतिस्मा लिया और तब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर फिर उन्होंने अपने कार्यों को करना शुरू किया। पर वो कार्य करे उसके पहले उनके स्वभाव, उनका चरित्र और लोगों के साथ में उनका व्यवहार, एक मनुष्य जो यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करता है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहते समय लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करते थे, लोगों के साथ में उनका जैसा स्वभाव प्रकट हुआ, हमें वही सीखना चाहिए है। जब यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुसरण करो, तो हमें यीशु मसीह के स्वभाव का अनुसरण करना चाहिए। और जब यीशु मसीह का हम अनुसरण करना शुरू करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा जो मेरा अनुसरण करेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा। अंधकार यानी कि पाप का साम्राज्य, अंधकार जिसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। वो किसी की भलाई नहीं कर सकता, किसी का भला नहीं सोच सकता है, वो प्रार्थना भी नहीं करता है, वो बाइबल भी नहीं पढ़ता है और प्रभु से वो दूर होने लग जाता है। वही अंधकार का है कि सबसे पहले प्रार्थना से दूरी उसकी होने लग जाती है, बाइबल को पढ़ने में मन नहीं लगता है, भलाई के काम से वो हटने लग जाता है। ये अंधकार का अधिकार होता है उस मनुष्य पर जब वो सारे कामों से दूर होने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह पर अंधकार छाया ना, तो यीशु मसीह ने आने से पहले कह दिया था ये अंधकार का समय है और मुझे ज्योति हो और ज्योति में ही अपने कार्यों को पूरा करना है। और जब तक यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि ज्योति तुम्हारे साथ है तो ज्योति में चलो, क्योंकि कोई अंधकार में कार्य नहीं कर सकता। अभी तो शैतान कार्य कर रहा था और यीशु मसीह ने अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया था। वो यीशु मसीह पे कोड़े बरसा रहा था, उस पर थूक रहा था और उसकी निंदा कर रहा था, वो क्रूस पर उसको टंगाया था। यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहे थे, बस परमेश्वर की योजना के अनुसार अपने आप को दे दिए थे। बस अंधकार का अधिकार था और वो क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, मतलब शैतान अपना काम कर रहा था और यीशु मसीह शांत, वध के लिए ले जाने वाले एक मेमने की तरह बिल्कुल शांत। अंधकार में कोई काम नहीं कर सकता। हालेलुया। यीशु मसीह अंधकार से बचाना चाहते हैं अपने लोगों को, और इसलिए वो चाहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, मेरा अनुसरण करो। और जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा और यीशु मसीह का अनुसरण करेगा तो वो अंधकार में नहीं भटकेगा, बल्कि वो जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज अपने आप को जांचे, हम यीशु मसीह की मौजूदगी में हैं। जैसे जैसे ये वचन आएगा हमारी समझ को खोलेगा और कुछ एक रास्ता दिखाएगा हमें। इसी पल हम निर्णय लेते हैं तो आज एक महान आशीष को हम प्राप्त करेंगे, महान उद्धार को हम प्राप्त करेंगे। जानते हैं बाइबल ऐसा कहती है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से, मृतकों में से उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। सोने वाले जाग और मृतकों में से उठ, जी उठ,
तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब रात का अंधियारा समाप्त होता है, सुबह होती है, तो एक मनुष्य उठता है और तभी वो इस संसार और संसार के उजियाले को देखता है और अपने दिन भर की जो भी दिनचर्या है उसको शुरू कर पाता है वो। पर दिन के उजियाले में पर उसको उठना पड़ता है, जागना पड़ता है। आत्मिक रीति से भी ऐसा ही है, ऐसा ही है। और एक समय यीशु मसीह गलील की तरफ में चले और जब गलील में गए तो वहाँ के लिए एक प्रोफेसी थी। यशायाह 9वीं अध्याय और उसकी 2री आयत में जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। गलील का जो देश है वो एक मृत्यु का देश था। वहाँ के सारे लोग परमेश्वर के जीवन से अलग थे। उनकी मृत्यु होती तो आत्मा अधोलोक में जाती, आग की झील में, और वो सीधे परमेश्वर के पास में ना पहुँचते। उन्हें स्वर्ग राज्य का आनंद नहीं मिलता, अनंत जीवन का वो आनंद ना उठा पाते। परंतु अब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे हैं और बाइबल ऐसा कहती है कि अंधियारे में चल रहे थे उन पर बड़ा उजियाला हुआ है और उन पर एक ज्योति चमकी है। और यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। हालेलुया। और वहां पर कुछ चंद गिने चुने लोग थे जिसमें से आंद्रेस था, पतरस था और यूहन्ना और याकूब गिने चुने लोग थे जो मछली मारने का काम किया करते थे, झील में जाते मछलियों को पकड़ा करते थे। इन्होंने ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, इन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था। और यीशु मसीह की जब गवाही हुई तो यीशु मसीह के पीछे ये चले गए और वहां पर उसके साथ में रहे। आंद्रस ने आके अपने भाई को बताया, फिलिप्पुस ने जाके नतनएल को बताया। ऐसे करते करते ये कुछ लोग यीशु मसीह के समीप में एकत्र होने लग गए और यीशु मसीह ने अपने चेले होने के लिए इनको पुकारा और ये यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों से बपतिस्मा लिया था। फिर से मैं रिपीट करूं, इन्होंने बपतिस्मा को लिया था और एक अंधियार से भरे हुए देश में ये रह रहे थे और वहां जो मृत्यु के वश में था वो देश, वहां पर ये रह रहे थे। अब जब यीशु मसीह के साथ में है, इसका ये मतलब नहीं कि अभी ये जाग चुके हैं, इन्होंने ज्योति को पा लिया, ये ज्योति के साथ साथ चल रहे हैं। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधियारे में ना भटकेगा। और अंधियारा वो जो सब कुछ को छुपा देता है, पर ज्योति वो जो सबको प्रकट कर देती है। हालेलुया। अब यीशु मसीह झील पर हैं और पतरस ने रात भर मछली को पकड़ा है पर कुछ भी नहीं है, जाल को वो साफ कर रहे हैं। और तभी यीशु मसीह किसी नाव पर आ गए हैं और थोड़ा सा गहरे पे लेके चल, और यीशु मसीह गए, प्रचार किया है। फिर अब बोलते और गहराई में चल और गहरे में जाल डाल, और मछली आई, जाल फटने फटने को है। अब वो किनारे पर आ गए हैं। एक और नाव को बुलाई गई है, अपने मित्रों को इसने स्मरण किया है। याकूब यूहन्ना सब आ गए हैं साथ देने के लिए, किनारे पर आ गए हैं। और पतरस यीशु के आगे दंडवत करता है और कहता है, हे रब्बी, मेरे पास से दूर हो जा, दूर चले जा, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। अब ज्योति सामने है और सामने एक अंधियार से भरा हुआ व्यक्ति पतरस है, पाप से भरा हुआ है। सामने ज्योति है जो प्रकट कर रही है। उसने दोष नहीं लगाया कि पतरस तो पापी है, पर पतरस को एहसास हो गया है क्योंकि वो ज्योति के निकट आया है। अभी यही वो पल है कि जब वो जाग उठा है और अब वो देख सकता है अपने पाप को, अपने गुनाह को और अपने अधर्म को। ये वो पल है। यीशु मसीह के साथ इतने समय रहने के समय में उसने वो जागृत वाली स्थिति में नहीं आया था, अपने आप को नहीं देखा था। उसने काना का वो विवाह भोज हो गया, वहां पर आश्चर्य कर्म हो चुका था और यीशु मसीह के चेले थे, वो यीशु मसीह पर विश्वास तो कर रहे थे, परंतु अभी यीशु मसीह जब यहां पर प्रकट कर रहे हैं अपने आप को, और तब वहां उसने अपनी वास्तविक स्थिति को जानी। और क्या जाना कि वो एक पापी मनुष्य है। हालेलुया। ज्योति वो जो सबको प्रकट कर दे, सब कुछ प्रकट कर दे। और यीशु मसीह ने कहा
कि जो बुराई से प्रेम रखता है वो ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा ना उसके कामों पर दोष लगाया जाए। और जो ज्योति के निकट आता है और जब उसके काम प्रकट होते हैं और उसको वो मान लेता है जो वास्तव में परमेश्वर की तरफ से किए गए हैं, परमेश्वर की तरफ से प्रकट किए गए हैं, यही तो यीशु मसीह निकोदेमुस से बात करते समय प्रकट करना चाहते थे। यानी कि यीशु मसीह के निकट में वो आएगा जो इन बातों को जानना और समझना चाहता है, वो जागना चाहता है, वो मृत्यु के देश से बाहर निकलना चाहता है, वो अंधकार से बाहर निकलना चाहता है। पतरस तो समझ गया, पर मेरे प्रियो अब हमें भी समझना है, क्योंकि हमें तो यीशु मसीह का अनुसरण करना है। और बाइबल ऐसा कहती है, जो अपने भाइयों से बैर रखता है वो अब तक अंधियारे में है, वो अब तक अंधियारे में है। स्मरण तो कीजिए अपने फैमिली में, अपने कुटुंब में किसके नाम से आपको घृणा आती है, क्रोध आता है, जिससे बात नहीं करना चाहते, जिससे मेलजोल रखना नहीं चाहते, जिससे दूरी बना के रखी है, जिनके भलाई के लिए सोचना भी नहीं बड़ा मुश्किल सा लगता है। जो बैर रखता है, बाइबल कहती वो हत्यारा है, वो अंधकार में है, उसमें जीवन नहीं है। यानी कि गलील देश जो अंधियारे में था, जो मृत्यु के वश में था, ऐसे स्वभाव का व्यक्ति बिल्कुल उसी देश के जैसे जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो मृत्यु की दशा में है, वो अंधियारे में है और उसे इस पाप से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसलिए उसको यीशु मसीह के निकट में आना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना भटकेगा। और तो यीशु मसीह के पीछे हो लेने का समय है, उसके अनुसरण करने का समय है। और कैसे अनुसरण करने का समय है? एक समय ऐसा हुआ कि यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और सारे यहूदी यीशु मसीह से ईर्ष्या रखने लगे और उसने कहने लग गए कि ये परमेश्वर की निंदा करता है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है, और वो यीशु मसीह को पथरवा करके मार डालना चाहते हैं। और यीशु मसीह उनके बीच से निकल करके चला गया है। यीशु मसीह वहां से बच के निकल गए हैं, वो यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, बावजूद यीशु मसीह चला गया है। परंतु अब समय ऐसा हो रहा है कि लाजर के विषय में यीशु मसीह को मालूम चला है कि लाजर बीमार है, और यीशु मसीह 2 दिन और मतलब कि 4 दिन के लिए वहां पर ठहर गए हैं। अब यीशु मसीह को मालूम चल गया है कि उसकी मृत्यु हो गई है, और अपने चेलों से वो कहता है कि आओ हम लाजर के पास में चले। तब चेलों ने कहा, अभी तो वो तुझ पर पथराव करना चाहते थे, अभी तो वो तुझ पर पथराव करना चाहते थे। स्मरण करें ना, आपके साथ किसने क्या किया, और मन में वो बात अभी है या आजादी का समय है इसी पल पर। चेलों के स्मरण है कि वो पथराव करके मार डालना चाहते थे, तो उन्हीं के बीच में जा रहा है। चेले साथ में तो हैं, पर यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं है। पर यीशु मसीह कहते हैं, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता है। बाइबल में ठोकर का कारण जो लिखा है, या ठोकर नहीं खाना लिखा है, वो लिखा है पाप में नहीं गिरना। वास्तविक अर्थ उसका, वो ठोकर नहीं खाएगा। जो दिन में चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा। तो यीशु मसीह ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चले वो ठोकर नहीं खाता है, क्योंकि वो दिन का उजाला देखता है। और हम तो आत्मिक जीवन में है, और हमारी ज्योति तो प्रभु यीशु मसीह है, और वो हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करती है। और यीशु मसीह का चरित्र ही है, उसका स्वभाव है, उसके वो वचन पालन करना, आज्ञाकारिता ही है जो हमारी आंखों को ज्योति प्रदान करती है। और यीशु मसीह ने क्या कहा है कि आओ हम लाजर को उठाने चले, या लाजर के पास में चले। यानी कि यीशु मसीह के मन के अंदर में यहूदियों के प्रति भी कोई भी बैर और घृणा की भावना नहीं थी। वो उनके बीच में जाने को तैयार था, परंतु चेलों के मन में था कि वो पथराव करना चाहते, वहां पर जाना अभी उचित नहीं होगा, या उनके बीच में हमें नहीं जाना चाहिए। परंतु यीशु मसीह सारी बातों को अलग करके क्या कह रहे हैं? जो ज्योति में चले वो ठोकर नहीं खाएगा। मतलब यीशु मसीह पाप में गिरना नहीं चाहते हैं, और अपने चेलों को भी सिखाना चाहते हैं कि यदि तुम मन में बैर रखोगे
तो फिर आगे और भी ज़्यादा पाप पर पाप तुम करते चले जाओगे। हालेलुया। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो अपने मन में किसी के प्रति बैर रखता है वो बहुत सारे पापों में गिरेगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। यदि फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, अपने कुटुंब के घराने में कहीं भी कोई भी मन मिटाव है और उनके प्रति में कुछ भी भावनाएं हैं, बाइबल कहती है आज हमें अपने मन से उन सारी बातों को, क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति है जो बार बार पाप में गिरेगा और वो अंधकार से नहीं निकल सकता, क्योंकि वो अंधकार में चल रहा है, और जो अंधकार में चल रहा है तो बार बार वो ठोकर खाएगा और बार बार वो पाप करेगा। यदि बार बार पाप करने से बचना है, बार बार ठोकर खाने से बचना है, तो ज्योति में आना पड़ेगा और यीशु मसीह का अनुसरण करना पड़ेगा। और जब यीशु मसीह यहूदियों के पास में जाने को तैयार है, लाजर को जिलाने के तैयार है, तो हमें भी आज प्रभु यीशु मसीह की ओर से परामर्श है और आज्ञा है कि हम भी मेल मिलाप के लिए अपने कदम को बढ़ाएं, क्योंकि इब्रानियों के नाम पत्र में लिखा है बिना मेल मिलाप के कोई भी परमेश्वर को नहीं दिखेगा। हालेलुया। यदि हमें परमेश्वर का दर्शन करना है, परमेश्वर के पास में हमें जाना है, तो मन से हर एक बैर की भावना को दूर करना पड़ेगा। और यही तो प्रभु यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं कि वो जगत की ज्योति है। यदि हम उसका अनुसरण करते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, तब तो हम ठोकर तो नहीं खाएंगे, हम पाप में नहीं गिरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक स्त्री को लेकर के आए थे यीशु मसीह के पास में यहूदियों ने, क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। और तब यीशु मसीह ने 8वीं अध्याय और उसकी 12वीं आयत में इस वचन को बोला था कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं भटकेगा बल्कि वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। वो सारे लोग लाए थे कि पथरवाह करके मार डाला जाए, पथरवाह करके मार डाला जाए, ये पाप में पकड़ी गई है। कैसी है मनोदशा मनुष्यों की, कैसा है मनुष्यों का सोच। कोई एक गुनाह करते पकड़ा जाए, यदि परिवार का एक व्यक्ति उसको बोलना शुरू करे इसने ऐसा किया ऐसा किया, 4 लोग मिल करके वही काम तो करते हैं जो यहूदी कर रहे थे। अब वो पथरवाह करके मार डालना चाहते थे और इसलिए तो लेकर के आए थे और सब के सब उसको घेरना शुरू करते हैं कि हाँ इस तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया और तूने ऐसा किया। यानी कि वो भीड़ जो है और जो हम लोग हैं, हालेलुया, यानी कि जो ऐसे स्वभाव में हैं उन पर हालेलुया एक ही बात प्रभु यीशु मसीह दिखा रहे हैं, एक ही बात यीशु मसीह समझाना और बताना चाह रहे हैं कि वो भीड़ जो पथरवाह करके मार डालना चाहती थी और वो लोग जो यीशु मसीह के कहलाते हैं वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं आज लोगों के प्रति। हालेलुया। चालू है। हालेलुया। जिस बंधन में वो यहूदी थे, वो भीड़ थी जो उस स्त्री को पथरवाह करो और इसको मार डाला जाए। क्यों? क्योंकि ये पाप करते हुए पकड़ी गई है। और तब यीशु मसीह ने वहां पे कहा था कि जिसने कुछ भी पाप ना किया हो वो सबसे पहला पत्थर मारे। पर वो सारे के सारे लोग वहां से एक एक करके चले गए, परंतु यीशु मसीह के सम्मुख में आके ना पतरस के समान अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रहे हैं कि हाँ प्रभु हम पापी हैं। वो चले गए हैं। कोई ज्योति के निकट इसलिए नहीं आता क्योंकि वो बुराई से प्रेम रखता है। वो सारे बुरे लोग थे, उनको बुराई करना, लोगों के लिए न्याय करना, लोगों को दोषी ठहराना, लोगों को गलत ठहराना, ये उनकी मानसिकता थी। उस मानसिकता से वो आज़ाद नहीं होना चाहते, उस बंधन से वो आज़ाद नहीं होना चाहते, वो वापस लौट गए। यदि वो आज़ाद होना चाहते तो वो यीशु के पास में बैठते और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते, बजाय कि उस पर दोषारोपण करने के वो आज़ाद हो जाते। हालेलुया, हालेलुया। वो तो सब चले गए, पर स्त्री वहाँ पर बैठी थी, उसको शर्म से सिर झुका हुआ था। यीशु ने सवाल किया, किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा नहीं। वो स्वीकार कर चुकी ना अपने गुनाहों को।
यीशु मसीह ने भी कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। कौन था सही व्यक्ति? कौन मृत्यु के वश से बाहर आया? कौन सोते हुए में से जाग गया? वो लोग तो सोए थे, वो मृत्यु के वश में थे और वो मृत्यु के वश में ही चले गए। वो उस अधिकार में बने हुए हैं, अंधकार में बने हुए, उससे वो बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। परंतु ये स्त्री ना अंधकार से बाहर निकल चुकी है, मृत्यु के वश से बाहर निकल चुकी, क्योंकि इसके गुनाह समाप्त कर दिए गए, क्षमा कर दिए गए यीशु मसीह की तरफ से। अब इस पर गुनाह का, जो भी गुनाह इसने किया उसका दंड नहीं है, अब ये मृत्यु के वश में नहीं है, अब इसने जीवन को पा चुका है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको अपने गुनाहगारों को माफ करना पड़ेगा, उनको क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके गुनाह आप रोक के रखोगे वो रोके रहेंगे, और जिनके आप क्षमा करोगे उन्हें क्षमा कर दिया जाएगा। आपने यदि एक के गुनाह को रोक के रखा कि ये गलत है, वो बेचारा स्वर्ग से वंचित हो जाएगा। यदि स्तिफनुस ने यही किया होता तो कभी साउल पौलुस नहीं बनता। यदि यीशु मसीह ने यही किया होता तो यहूदियों का उद्धार शुरू नहीं हो पाता। इस बंधन से उन यीशु मसीह ने, चाहे स्तिफनुस ने, उनको आजाद कर दिया, उनके गुनाह उनको क्षमा कर दिया। और जब आप दूसरों के गुनाह क्षमा कर दोगे तो बाइबल कहती है, और प्रार्थना में भी हमें सिखाया गया, जैसे मैंने अपने गुनाहगारों को माफ किया ना, वैसे तुम भी मेरे गुनाहों को माफ कर। जब आपके पास में हियाव होगा, जब आपके पास में हिम्मत होगी कि आप अभी परमेश्वर से गुनाहों की माफी मांग सकें, तब जाके ये समझ खुलेगी। नहीं तो वो जो गुनाह मनुष्य करता जा रहा है ना, वो उसके जीवन पर बढ़ता जा रहा है और उसको एहसास ही नहीं हो पा रहा है कि वो गुनहगार हो चुका है, वो अंधकार में है। उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे इस अंधकार के चलते, इस मृत्यु के चलते और भी ज्यादा जीवन श्रापित होता जा रहा है। अब हमारे कामों पर आशीषें नहीं आ रही है, असफलताएं बढ़ती जा रही हैं और तमाम तरह की विपत्तियां जीवन पर बढ़ते चले जा रही है। पतरस के समान समझदार बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा। जक्कई की तरह यीशु मसीह उस घर पर तो आ गया है, दुआ प्रार्थना होती है, मीटिंग्स होती है, सब कुछ होती है, मौजूद है ना। यीशु मसीह जक्कई के घर पर मौजूद है, परंतु अभी मृत्यु के वश से आजाद नहीं है। वो अभी अंधकार के वश से बाहर नहीं आया है। वो अभी लोगों का तो गलत करके लिया है ना, उसने गलत करके कमाई करी है ना, बहुत धनवान हो गया है वो, परंतु मन की शांति नहीं है ना, उसको उद्धार की आवश्यकता है। और अब यीशु मसीह उस घर में गए हैं। अब यीशु मसीह जब उस घर में गए हैं, सब बैठे हुए हैं, परंतु यीशु तो स्वयं ज्योति है ना, और जहां पर ज्योति है तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया देखे चाहे न देखे, परंतु स्वयं की आंखें तो खुल जाती है। दाऊद कहता है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो सब कुछ निर्मल है, सारा शरीर निर्मल हो जाएगा। यदि आंख में ही अंधकार है तो पूरी देह, पूरा शरीर अंधकार में चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसी आंखों पे तो ज्योति चाहिए। भजनकार लिखता है 19वें अध्याय में कि परमेश्वर की आज्ञाएं जो है निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आते हैं। हालेलुया। और यह आज्ञा है कि हम अपने बैरियों को क्षमा करें, अपने बैरियों को क्षमा करें। इस पल में आप क्षमा करना शुरू करें, उसके अद्भुत कामों को आप अपने जीवन पर देखेंगे। और जक्कई खड़ा हुआ, और जक्कई ने खड़ा होकर के अपने गुनाहों को स्वीकार किया। मैंने गलत करके कमाया है, मेरे पास में जो भी कमाई है सब गलत है, मैंने गरीबों को, कंगालों से भी लिया है, उनका कुछ भाग नहीं दिया है, सब कुछ तो उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में प्रकट होने लग गया है। और क्या कहता है, अपनी आधी संपत्ति अब मैं गरीबों में दान कर दूंगा, और जो बचा है ना, उसमें से जिससे मैंने गलत करके कमाया है ना, 4 गुना मैं उनको देने को तैयार हूं। हालेलुया,
हालेलुया। कितनों से पैसे ले रखे होंगे ना, किसी से 1000, किसी से 5000, किसी से 10,000, किसी से 1,00,000 रुपया, परंतु बाइबल कहती है जक्कई ने तो चौगुना वापस किया था। मन फिराव का अर्थ यही होता है कि अब सबके साथ एक अच्छे संबंध, परंतु रिश्ते सुधारने के लिए यही तो सब ठीक करना पड़ता है। हालेलुया। बातों से जिनको ठेस लग गई है, अपने गुनाहों को माफ करना, माफी मांग लेना कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमने गलत बोल दिया, गलत बातें कह दी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें माफ करो। और यहीं से तो मेल मिलाप शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसी परमेश्वर के पवित्र वचन में तो लिखा है जब तुम मनुष्यों से प्रेम नहीं रखते तो वो परमेश्वर जो अदृश्य है, जिसको तुम देखते नहीं, उससे कैसे प्रेम रख सकते हो। यदि उससे प्रेम रखना है तो यहाँ पर माफ करना शुरू करना पड़ेगा और मेल मिलाप करना शुरू करना पड़ेगा, और तब उसके प्रति प्रेम नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यही तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो तो ज्योति है, और जो ज्योति के निकट में आता है तो वो ज्योति सब कुछ को प्रकट कर देती है। और मरियम मगदलिनी तो यीशु मसीह के चरणों में है। सालों से तो यीशु मसीह उस घर में आया जाया करते थे, परंतु एक दिन ऐसा आ गया है कि अभी तो यीशु मसीह मरियम मगदलिनी के घर पर तो नहीं है। मरियम मगदलिनी के घर पर होते तो वो बैठती और चरणों में बैठ के वचन को सुनती, परंतु उसकी आदत ही ऐसी थी। परंतु अब वास्तविक रूप से, आत्मिक रूप से और पूरे मन से, पूरे हृदय से अभी यीशु मसीह के पास में आई है। पहले तो वह बेचारनी थी और यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं उसके अंदर में से निकाले थे। अभी तो यीशु के साथ में रह करके अपनी धन और संपत्ति से तो सेवा तो किया करती थी, परंतु अभी तो उद्धार नहीं था। अभी तो भाई भी जीवित हो गया, अभी तक तो उद्धार नहीं था। अभी तो वो उस कोड़ी के यहाँ पर पहुंचे हैं जो फरीसी भी है और नाम भी उसका समौन है। उस घर पर यीशु मसीह को तो भोजन के लिए बुलाया गया है, वहां पर सब बैठे हुए हैं और मरियम मगदलिनी यीशु मसीह के चरणों में अपने आंसुओं को बहाते हुए, अपने 1 साल की कमाई से जो इत्र लिया है उसे यीशु मसीह के ऊपर उंडेलते हुए, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोती और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछते हुए वो आंसू पर आंसू बहाए जा रही है। और यीशु मसीह कहते हैं जिसके ज्यादा पाप क्षमा हुए वो मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। उसने गुनाह को स्वीकारा तो क्षमा हुआ उसका पाप, और इसलिए वो यीशु से प्रेम कर पाई है। यदि हम अपने गुनाहों को स्वीकारते हैं, वो क्षमा करता है, तभी तो हम यीशु से प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु मसीह से प्रेम करने में कमी आ रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो कोई नाते रिश्तेदार है जहाँ से मेल मिलाप की आवश्यकता है। और जैसे ये मेल मिलाप के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मानेंगे, और जब यीशु के सामने अपने गुनाहों को मानेंगे तो वो क्षमा कर देगा। ये मेल मिलाप तो हो जाएगा, पर ये जो क्षमा मिली है ना, इसके चलते अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव करेंगे और अब हम यीशु मसीह से प्रेम कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि यीशु से प्रेम करना है तो यहाँ पर प्रेम में आगे बढ़ना पड़ेगा, यानी कि अपने गुनाहों को क्षमा मांगते हुए यहाँ आगे बढ़ेंगे, वहाँ प्रेम अपने आप बढ़ेगा। परंतु इफिसुस की कलीसिया में ना उन्होंने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है, उनके अंदर में प्रेम नहीं है और यीशु मसीह को प्रेम उनको प्रकट करना पड़ा। जानता हूं मैं तेरे काम को, तेरे धीरज को, मैं सब कुछ जानता हूं, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है कि तूने अपने पहला जैसा प्रेम छोड़ दिया। वो इफिसुस की कलीसिया ना यीशु मसीह से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्रेम करती थी, परंतु अब वो वैसा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब आपस में अनबन होने लग गए हैं ना उनके, और इसके चलते हो क्या रहा है, आपस में अनबन होने के चलते अब ये यीशु मसीह से दूर होते चले गए हैं। अब यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर पाते, वो प्रार्थना नहीं, वो बाइबल रीडिंग नहीं, अपने लोगों की भलाई के लिए जो कुछ कर सकते हैं, जो एक दिल में ना एक दर्द आता है ना, दया आती है ना, भागते हैं ना अपने कुछ लोगों को करने के लिए, अब वो वाली दया खत्म ना इफिसुस के अंदर में, इफिसुस की कलीसिया के अंदर में। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं, अभी मन को फेरा और पहले जैसा काम कर। पहले जैसा काम कौन सा? वो प्रेम कर, जैसे तू अपने लोगों से किया करते थे वैसा प्रेम जैसे तू पहले मुझसे किया करते थे, यानी कि मेरी आज्ञा को तुम लोग मानते थे कि आपस में एक दूसरे से प्रेम करो, उस आज्ञा का पालन करो, पहले के जैसा काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे दीवट को हटा दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह ने आपको जगत की ज्योति कहा ना, तो आप वो दीपक हैं, और आप वो दीपक हैं
तो आपको एक दीवट की आवश्यकता है कि दीपक वहाँ पे रखें और उस एरिया में सारी जगह पर प्रकाश पहुँचे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि आपको एक स्थान नियुक्त किया गया है, आपके लिए एक दीवट, एक स्टैंड दिया गया है और आपको उस दीवट पर रखा गया है। और जहाँ पर आपको रखा गया है कि चारों तरफ में आपका उजियाला फैले। हालेलुया। पर ये दीवट, ये स्टैंड बना रह सकता है, आपका आदर का स्थान बना रह सकता है जब बाइबल कहती है या यीशु मसीह चाहते हैं प्रेम में आगे बढ़े, प्रेम में आगे बढ़े। हालेलुया। और ज्योति का जो फल है वो सब तरह की भलाई, सब तरह की भलाई, सब तरह की भलाई। यदि कोई तुझसे उधार मांगे और तेरे पास है तो उसे मना मत कर, पर जब तू उसको उधार दे तो वापस पाने की आशा भी मत रख। हालेलुया। जब किसी को उधार देते समय ये बात मन में बैठा ले कि अब ये पैसा वापस नहीं लेना है, तब आपके मन में उसके प्रति बैर नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लड़ाई झगड़ा करने की बातें मन पर नहीं उठेंगी, क्योंकि उधार दे दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि वापस पाने की आशा नहीं रखना है। हालेलुया, हालेलुया। यही तो प्रेम है, यही तो प्रेम है और यही तो प्रभु यीशु हमसे चाहते हैं। और तभी तो बाइबल ऐसा बताती है प्रकाशित वाक्य की किताब के अंदर में, और जब 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह उनके दूतों को लिखवा रहे थे और जब इस महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर लिखा यीशु मसीह ने प्रकट किया, तब यीशु मसीह ने वहाँ पर क्या प्रकट किया? जब इफिसुस की कलीसिया को जब तू जय पालेंगे, तुम लोग जय पालोगे, यानी कि पहले जैसा प्रेम, पहले के जैसा काम तुम करने लग जाओगे, तब यीशु मसीह ने उनके लिए एक प्रतिफल रखा है। और वह प्रतिफल क्या है? जीवन के पेड़ से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। फल खाने को दूंगा। और वो फल कितनी दूर है? उस जीवन के वृक्ष का फल और मनुष्य के बीच में जो एक रास्ता तय करना है, वो रास्ता है पहला यूहन्ना 3 अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र उसकी 3 अध्याय और उसकी 14 आयत में हम जानते हैं, ठीक है मैं पढ़ता हूं, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में कितना है। ये मृत्यु से पार होके जीवन और एक कदम, बस एक कदम। और मालूम है एक कदम कितना है? आगे लिखा है क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में है। बीच में मृत्यु है। हालेलुया। और इसको पार करना है, बस प्रेम ही है यीशु से और मनुष्यों से। और ये एक कदम पार, मृत्यु से पार और जीवन में प्रवेश और जीवन के वृक्ष में से फल वो खाने को देगा। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए ये एक कदम ज्यादा दूरी नहीं है, ये दूरी बढ़ते चले जाएगी। जब मनुष्य अपने बैरियों की संख्या को बढ़ाने लग जाएगा, वो दूसरों से किसी न किसी बात पर विवाद करता रहेगा, कुछ न कुछ बात को लेकर के। और इसलिए तो इस बैर को समाप्त करना है। बच्चों को अपने माता पिता से बैर को समाप्त करना है और आज्ञाकारिता में आना है। पत्नी को अपने पति से समाप्त करना है और पति को अपनी पत्नी से समाप्त करना है। पति को अपनी पत्नी के घर वालों से बैर को समाप्त करना है और
पत्नी को अपने पति के घर वालों से बैर को समाप्त करना है और इनको अपने अपने कुटुंब के प्रत्येक लोगों से मेल जोल करना है। इन सारे लोगों को अपने कॉलोनी में, अपने मोहल्ले जहां पर भी रहते हैं, सबसे मेल जोल करना है। वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम अपने ही लोगों को नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो, अन्य जाति भी तो ऐसा ही करती है। यीशु मसीह ने नमस्कार शब्द को लाए हैं मत्ती के सुसमाचार में। जब तुम अपने ही लोगों को नमस्कार करते हो, अपने ही लोगों की भलाई करते हो, तो कौन सा बड़ा काम करते हैं, अन्य जाति भी तो ऐसा ही करती है। यानी कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आप जिस जगह पर रहते हैं प्रत्येक जन से आपका नमस्कार तो होना चाहिए। हालेलुया। और यही तो है मेलजोल बढ़ाने का एक रास्ता। और जहां से आगे बढ़ करके, और जब आप नमस्कार करना शुरू करेंगे, हाय हेलो करना शुरू करेंगे, और जब जा करके वो 1-2 दिन नजर नहीं आएगा, तब आपको चिंता होगी कि ये नजर क्यों नहीं आया। और तब तो आप घर में जाओगे और पूछेंगे कि कहां चले गए, 2 दिन से ये नजर नहीं आया। ऐसे ही तो प्रेम बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं और जब वो फोन नहीं उठाता है तो चिंता होना शुरू हो जाती है। बस यहीं से तो वो प्रेम नजर आना शुरू होता है कि चिंता होती है कि क्या हो गया और क्या हो गया और क्या हो गया। बस यही हाय हेलो और नमस्कार से तो समझ में आने लग जाता है और एक दूसरे के लिए भलाई की बातें मन में आने लग जाती है। और यीशु मसीह यही तो चाह रहे हैं कि आपस में प्रेम में एक दूसरे के साथ और कितना एक ही कदम तो आगे बढ़ना है, क्योंकि जो मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं वो लोग हैं जो भाइयों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस डिपार्टमेंट में आप हैं उस डिपार्टमेंट में जो भी अधिकारी, जो भी आपके आसपास में, उनसे भी बैर नहीं रखना। यहाँ पर पतरस के पत्र में साफ लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा अधिकारी है ना, वो भला है या बुरा है, जैसा भी है उसके अधीन में रहो। हालेलुया। वो बहुत क्रोध करता है पर वो उसके अधीन में रहना, क्योंकि किसने रखा है उसके अधीन में, परमेश्वर ने रखा है। और इसलिए तो यशायाह नबी की किताब में ठहरा गया, ये राजा जो तुम चुनते हैं परंतु मेरी इच्छा से नहीं, ये युक्ति तो करते हैं मेरी इच्छा से नहीं, ये अपनी मर्जी से अपना अधिकारी चुनते हैं। मुझे इसके अधीन में काम करना, इसके अधीन में ये डिपार्टमेंट में जाना, ये जाना, ये सब परमेश्वर के वचन में मना। तो मैं जहां रखा गया है वहीं पर एक ज्योति के नाई चमकना है। हालेलुया। हमारा दीवट वहीं पर ही है, वहीं से परमेश्वर हमको, परंतु जो ज्योति का फल है सब प्रकार की भलाई, सब प्रकार की भलाई, यानी कि कोई बुराई भी कर रहा है तो भी उसकी भलाई। और इसलिए लिखा है बुराई को भलाई से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो। जब बुराई को भलाई से जीतना शुरू करोगे तब परमेश्वर अपना काम करना शुरू करेगा। और बाइबल ऐसा कहती है, रोमियो के नाम पत्र 16वीं अध्याय उसके अंतिम आयत में जाके मिलेगा आपको, वहां पर लिखा है कि तब शैतान अति शीघ्र परमेश्वर आपके पैरों के नीचे कुचलवा देगा। मतलब वो अधिकारी होगा या जो भी व्यक्ति होगा जो आपको ताड़ना देता है, आपसे बैर रखता है, आपसे घृणा रखता है, आप भलाई पे भलाई करते चले जा रहे हैं, परंतु परमेश्वर क्या करेगा, शैतान जो उसको उकसाता है ना, वो शैतान अब आपके पैरों के नीचे होगा। यानी कि एक अच्छा सा रिश्ता वहां पे परमेश्वर आपके साथ में उसका कायम कर देगा। हालेलुया। परिस्थितियां बदल रही हैं और बदलने वाला परमेश्वर काम करना चाहता है, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देना चाहता है। यदि आप घर में रहते हैं, जिस घर में आप रहते हैं वहां पर शांति नहीं है, क्योंकि आपस में बड़ा अनबन है ना, तो निश्चय ही वहां पर शैतान का कार्य हो रहा है। पर जिससे आपकी नहीं पट रही है, जिससे आपकी नहीं बन रही है, जो आपको देख नहीं पा रहा है, आप भलाई तो करना शुरू करें उसकी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाराज होकर नाश्ता बनाना बंद ना करें ना, उस दिन तो कुछ अच्छा बना के दीजिए ना, थोड़ा सा अच्छा और अच्छा सा, तब सामने वाला भी टूटेगा ना, यार मैं इतना परेशान करता हूं और ये देखो ऐसा करती है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो करें ना, कुछ तो भलाई तो करें, कुछ तो अच्छा करें ना, कि सामने वाला टूटे और बिखर जाए ना। यही तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना, बुराई के बदले क्या करना है, भलाई करना है। सामने वाले ने जो कुछ कर दिया सो कर दिया, आप तो जो भला कर सकते हैं और जो वचन में है वो सब तो करें ना, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा दी है।
यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि बिना कुड़कुड़ाए सारे काम को करो। तो इसलिए अब घर पे तो उठा पटक नहीं होना चाहिए ना, दरवाजे पे जोर से लात मार के तो बाहर को नहीं जाना चाहिए ना। पुरुष को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना कि अपने गुस्से को दरवाजे पे लगाएं या अपनी गाड़ियों को उठा के पटक दें या घर में कुछ और सामान को। तो ये सब तो कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना हो गया ना। और सारे इजरायली तो नाश हो गए थे कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के चक्कर में। इसका मतलब है कि आज हम क्या सीख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा क्या सिखा रहा है कि कुड़कुड़ाना और जो बुड़बुड़ाना है ना, ये प्रेम के अधीन तो नहीं है ना, ये प्रेम का बैरी है। यदि प्रेम आएगा तो ये सारी चीज़ें तो बंद हो जाएगी ना। तो फिर बिना कुड़कुड़ाए और बुड़बुड़ाए सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। यदि हम अपने दीवट पर बने रहना चाहते हैं, हमारा दीवट जहाँ रखा गया है, एक एग्जाम्पल मैं लगातार देता हूँ कि सोचिए ना, ये लाइट ऊपर लगी है तो हम सबको यहाँ पे लाइट मिल रही है। यदि आपके स्थान को ऊंचा रखा गया है तो आपका दायरा कितना होगा, परमेश्वर ने कितने लोगों को आपके अधीन में रखा होगा जहाँ पर आपकी लाइट आपकी भलाई के काम पहुँचे। पर इस लाइट को उतार करके यदि हम यहाँ नीचे रख देते हैं तो इसका दायरा कितना ना सिमट जाएगा। थोड़ी सी जगह पर यह लाइट देगा और थोड़ा सा ऊपर आएगा और कितना, पर ये जो एरिया जो घेरा है ना, इतना तो नहीं रहेगा। अब इसका दायरा एकदम कम हो गया है ना। दीवट हटा दिया जाएगा तो सोचिए ना, लाइट की क्या आदर, क्या सम्मान, क्या मान रहेगा उसका फिर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा करना चाहता है। वो दीवट के बीच में घूमता है और दीवट पर ना उसने उन दीपकों को रखा है। आपका भी एक स्टैंड है। आपको ध्यान रखना है कि आपका स्थान कहाँ पर है, आपकी नियुक्ति कहाँ पर है। पिछले सप्ताह हम लोग नियुक्ति पर ही थे। आपको समझना होगा अपनी नियुक्ति को, और जब आप अपनी नियुक्ति को समझ जाएंगे तब आप एक ज्योति के समान चमकेंगे। और ज्योति मतलब कि जो यीशु ने किया है आप वही कर रहे हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान, कहने से संतान नहीं बनते हैं, कहने से नहीं बनते हैं, प्रूफ करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ेगा। बाइबल कहती है धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर से लोगों का मेल कराता है वो आपस में भी मेल मिलाप से ही रहेगा। हालेलुया। और जब एक मेल मिलाप का जीवन आ जाता है तो वही तो परमेश्वर की संतान है, वही तो जगत की ज्योति है, वही तो ज्योति की संतान है। ये प्रूफ करना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमारे जो कर्म हैं वो अंधकार के से नहीं है। अंधकार का कार्य तो बैर करना है, निंदा करना है, दोष लगाना है। उन यहूदियों ने दोष लगाया उस स्त्री पर और चले गए, परंतु जो ज्योति है ना उसने उसके गुनाह को क्षमा कर दिया। हालेलुया। जो ज्योति है ना वो क्षमा करेगा, वो क्षमा करना उसके स्वभाव में होगा। क्रूस पर से यीशु ने यही किया, स्तिफनुस ने भी यही किया। हालेलुया। और हमें भी यही करना है क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। और आज परमेश्वर क्या चाहता है कि हम सब के सब उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जैसे हो जाएं। और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो पवित्र आत्मा अंश अंश करके उसके स्वभाव में हमें बदलता है। तो आज जो पवित्र आत्मा हम पर आया है और आएगा, वो इसलिए आएगा कि जैसे यीशु मसीह जगत की ज्योति है वो हमें भी ज्योति में तब्दील कर दे। हालेलुया। पर हमें जक्कई के समान, मरियम मगदलिनी के समान, पतरस के समान उसके सम्मुख में आना है और एक मन फिराव के मन के साथ में, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है यदि कल का वो 5-7 मिनट का आपने वचन सुना हो तो कितनों ने सुना है? हालेलुया। नहीं सुनते ना आप लोग वचन। मालूम है, मैंने एक बात को नोटिस किया कि सब लोग प्रभु से बहुत दूर जा रहे हैं। ये कलीसिया नहीं, सभी जगह पर। और तब हमने एक निर्णय लिया, एक वचन हम रोज सुबह देंगे जिसको लेकर लोग वास्तविक रूप से मनन चिंतन करना, एक मार्ग रहेगा उसमें, जो मनन चिंतन करने का एक तरीका मिलेगा आपको। उस पर एक ट्रुथ, सत्य उस पर मौजूद होगा जिसको लेकर के मनन चिंतन करना और आप आशीष के पात्र बनना शुरू हो जाएंगे। और यीशु मसीह ने 2 बातें प्रकट की लूका के सुसमाचार में कि पिलातुस ने क्या किया था, कुछ लोगों को मारा और बलिदान के लहू के साथ उनके लहू को बहा दिया।
लोग चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह ने बोला, हाँ तुम क्या समझते हो कि वो ज्यादा पापी थे? फिर यीशु मसीह ने स्वयं जवाब दिया, नहीं वो ज्यादा पापी नहीं थे, परंतु उनका गुनाह क्या था? जब ज्यादा पापी नहीं तो थोड़ा सा पाप था, तो क्यों पिलातुस ने उनको मार डाला? फिर यीशु मसीह ने दूसरी घटना बताई, सिलो की मीनार गिरी और 18 लोग दब के मर गए। फिर सवाल यीशु मसीह का, क्या वो लोग ज्यादा पापी थे? और यीशु मसीह ने स्वयं जवाब दिया, नहीं वो ज्यादा पापी नहीं थे, पर गुनाह क्या था? वो मन को फिराना नहीं चाहते थे। उनके पास में कोई तो पहुंचा है ना सत्य को बताने के लिए कि आप ये गलत कर रहे, ये गलत कर रहे और ये गलत कर रहे हैं, पर वो मन को फिराने को तैयार। वो जो कुछ कर रहे हैं सो हम करते रहेंगे, हमें मत सिखाओ, हमें मत सिखाओ, हमें मत, हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। ऐसे मनोभाव के लोग थे वो। अब यीशु मसीह ने कहा, यदि मन नहीं फिराओगे तो तुम भी ऐसे ही नष्ट हो जाओगे। कौन सी दो घटना घटी थी वहां पर? पिलातुस ने कुछ लोगों को मरवा दिया, यानी कि कुछ सांप्रदायिकता की बातें, कुछ बड़े अधिकारियों के द्वारा मुश्किलें, और दूसरी जो थी एक एक्सीडेंट है, वो सिलो की मीनार गिरना और एक दब करके मर जाना। एक एक्सीडेंट, एक ऐसी मौत मिलती है फिर, एक्सीडेंट, या फिर सांप्रदायिकता की बातें, या फिर अधिकारियों की ऐसी बातें। तुम ऐसे ही नष्ट हो जाओगे। पर उसके बाद यीशु मसीह ने एक घटना और बताई कि एक दाख की बारी, एक अंजीर का वृक्ष वहां पर लगा हुआ है, परंतु अब जब वहां का जो अधिकारी है देखने के लिए आया, वहां का जो स्वामी है वो देखने के लिए आया है, तो वो देखता है कि एक अंजीर का वृक्ष लगा हुआ है परंतु इस पर फल नहीं आते हैं। एक वर्ष वो देख के गया, अपनी दाख की बारी को चेक किया उसने, और वहां के जो रखवाले को बोला कि इस वृक्ष की देखरेख करो, इस पे फल नहीं आ रहे हैं। उसने देखरेख किया और क्या किया? पानी दिया, खाद दिया और सब कुछ जो करना चाहिए उसके लिए उसने किया। पहले साल फल नहीं आया, दूसरे साल फिर से खाद और पानी सब कुछ, फिर भी फल नहीं। तीसरे वर्ष फिर दिया गया, अभी वो आया, मैं 3 वर्ष से तो आ रहा हूं पर अभी तक इसमें फल नहीं पा रहा हूं मैं। अभी रखवाले ने बोला कि ठीक है स्वामी, अभी एक वर्ष और दे दे, अभी हम इसको खोदेंगे, मिट्टी डालेंगे और पानी डालेंगे, फले तो भला, नहीं तो काट डालना। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि रोज़ सुबह जो हम मेहनत करते हैं 5 मिनट की, 2 लोग लगते हैं इसको रिकॉर्डिंग करके, और रात में मैं 12 बजे जागता हूँ कि पोस्टिंग करके सोने के लिए, कि मैं पोस्ट कर दूँ सुबह जब 5 बजे उठो या कोई 6 बजे उठो। अभी तो मैं 2 दिन से सुबह डाल देता हूँ, और इसलिए जागता हूँ कि आपको सुबह सही समय पर खाद और पानी मिले और फलवंत हो जाए। हालेलुया। एक रखवाले की ड्यूटी यही है। पतरस को सौंपा गया ना, मेरी भीड़ों की रखवाली कर। जिन बातों को परमेश्वर ने मुझे दिखाया उन बातों को मैंने करना शुरू कर दिया। एक वचन, उसके रहस्य को भेजना, एक खाद और पानी है कि आप फलवंत हो जाएं, अच्छे फल लेकर के आए, मन फिराव के योग्य फल। एक तो वो मन फिराना नहीं चाह रहे थे, और जिन्होंने मन को फिराया तो वो फल लाना नहीं चाह रहे हैं। उसको हमारे सांसारिक जीवन पे क्या हम कितना कमा रहे, क्या है वो सब उसकी ब्लेसिंग्स है, वो देगा, सब कुछ देगा, पर उसके पहले वो क्या चाहता है? फल लेकर के आओ। आप पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरे रहो, लदे रहो, वो यही चाहता है। और प्रेम जो है ना, सबसे पहला फल है, सबसे पहला। आज थोड़ा सा समय लेते हैं, इसको समझते हैं। न्यायों की किताब के अंदर में एक घटना घटी है, और वहां पर ऐसा हुआ है कि न्यायों की किताब और उसकी 9वीं अध्याय के अंदर में एक घटना घट रही है। अब यहां पर
अबीमेलेक है जो एक अधिकारी बनना चाहता है, एक राजा बनना चाहता है, यानी कि इसकी सोच बड़ा बनने की है और बड़ा अधिकारी बनने की है। अभी लोगों को इसने मिला लिया। पर दूसरी जगह योताम है। अब योताम को जब ये बात मालूम चली है तो वो एक पहाड़ पे गया है, सबको इकट्ठा किया है। अब एक दृष्टांत, एक पैराबल बता रहा है वो। और पैराबल क्या है कि एक जंगल में, एक वन में, और सब लोगों ने एक बात को निश्चय किया कि चलो हम किसी को अपना राजा बनाते हैं। तो सारे वृक्षों ने बोला चलो ठीक है, हम किसी को अपना राजा नियुक्त करते हैं। और तब वहां से सबसे पहले ये एक सारे वृक्षों ने जैतून के वृक्ष के पास में पहुंचे, और जैतून के वृक्ष के पास में पहुंच के बोले कि तू हमारा राजा हो जा। अब जैतून के वृक्ष ने सोचा कि मुझसे जो चिकनाई निकलती है उससे जैतून का तेल बनता है, जो परमेश्वर के लिए भी काम आता है और मनुष्यों के लिए भी, सबके लाभ के लिए है। यदि मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं जो उत्पन्न करता हूं वो उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा, फिर मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जिस काम के लिए मुझे रखा गया है मैं वही काम नहीं कर पाऊंगा। उसने बोला, हाथ जोड़े उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे राजा नहीं बनना है, मैं वही करूंगा जो परमेश्वर को भाए, जिससे परमेश्वर को जो इस्तेमाल होता है, मेरा जो उपयोग होता है वो हो सके, और मनुष्यों के लाभ के लिए जो हो सकता है मेरा वही उपयोग, मैं बस वही ठीक हूँ। उसने अपने फल यानी कि जो भी चिकनाई वो उत्पन्न करता है उसको त्यागना उसने उचित नहीं समझा। उसके बाद ये सारे वृक्ष जब यहाँ से नाही हो गई तो आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो ये पहुँचते हैं अंजीर के वृक्ष के पास में, 9 की 10वीं आयत में। अब अंजीर के वृक्ष को बोले कि तू हमारा राजा हो जा। अब अंजीर के वृक्ष ने देखा कि मेरे से तो मनुष्यों को इतना लाभ होता है, और यदि मैं राजा बनने चला गया तो फिर ये जो मैं अपने अंदर में से उत्पन्न करता हूं अपने फलों को, वो मैं उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। तो अंजीर के वृक्ष ने भी हाथ जोड़ दिए कि ठीक है, मैं राजा नहीं हो सकता हूं। ये लोग अपने अपने फल को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी सारे के सारे जो हैं वो पहुंच गए हैं दाख की बारी के पास में। दाख यानी कि अंगूर की जो एक बेल होती है वहाँ पर। अब उससे उन्होंने कहा कि तू हमारा राजा हो जा। अब अंगूर को समझ में आया कि मुझसे तो दाख मधु बनता है, मनुष्यों को आनंद मिलता है और परमेश्वर को भी, तो सो यदि मैं राजा बन गया तो फिर मैं इन फलों को उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा। इन तीनों ने तो मना कर दिया। पर अब ये सारे वृक्ष इकट्ठे होकर के पहुँचे हैं जड़बेरी के पास में। जड़बेरी एक ऐसा पेड़ है और उसमें कांटे और कांटे और कांटे, और जिसके पैर में लगे नुकसान ही होता है। उस झाड़ से किसी को छाया नहीं मिलती, उस झाड़ से किसी को फल नहीं मिलता है। हाँ, वो डालियां जब आपस में टकरा जाए ना तो उसमें से आग निकलती है और पूरे जंगल को नाश करने का कारण बनती है। अब इस जड़बोरी ने बोला कि ठीक है, मैं राजा बनने को तैयार हूँ, पर सबको मेरे अधीन में आना चाहिए, सबको मेरे अधीन में आना चाहिए, नहीं तो मुझ में से आग निकलेगी और सबको भस्म कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात मानो, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वभाव को त्यागना पड़ेगा। ये जड़बेरी का है, ये कठोरता का है। ऐसे स्वभाव से निकलना पड़ेगा। मैं और मैं। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने आप का त्याग ना करे वो मेरे पीछे नहीं आ सकता, वो यीशु का अनुसरण नहीं कर सकता, वो प्रेम नहीं कर सकता, और वो कभी ज्योति नहीं बन सकता है। हालेलुया। आज अपने मैं को छोड़ेंगे आराधना में। आज हम ज्योति के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा आए, हमें तब्दील करे, यीशु मसीह के समान हमें ज्योति बना दे, ज्योति बना दे। आज यहाँ से कुछ बन करके जाना है। हमारा दीवट जहाँ रखा हुआ है हमें उस पर स्थापित रहना है। हम लोगों के लिए लाभ का कारण बनना है। हालेलुया।
और एक ऐसा रास्ता चुनना है जहाँ से हमें जीवन के जो वो वृक्ष है उसके फल को तोड़ के खाने का जो एक अवसर है वो हमारे हाथों से जाना नहीं चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन के पेड़ में से फल तोड़ के मुझे खाना है। हमारी प्रार्थना यही होना चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें मृत्यु को पार करना पड़ेगा और मृत्यु को पार करने के लिए हमें सबसे प्रेम, छोटा सा काम प्रेम करना पड़ेगा। और वो प्रेम, चलिए तो अपन खड़े होते हैं और अपनी अपनी बाइबल खोलते हैं और उसकी पहला कुरिन्थियों और उसकी 13वीं अध्याय पर आते हैं। मैं बोलूँगा उसके पीछे फिर आप बोलिएगा। आज एक कमिटमेंट है हमारा परमेश्वर के साथ में और एक अंगीकार है। 13 अध्याय और उसकी 4थी आयत पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा क्या करना है। 4थी आयत में लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम। उसकी संतान क्या हुई? प्रेम। हालेलुया। तो जब आप प्रेम हैं तो प्रेम को हटा दीजिए और जब मैं बोलूँगा तो मेरे पीछे आप अपने नाम के साथ बोलिएगा। प्रेम धीरजवंत है। अब मैं बोलता हूँ, लॉरेंस धीरजवंत है। अंगीकार आज से धीरजवंत जीवन जीने का। ये लॉरेंस धीरजवंत है। आप अंगीकार करें अपने नाम को लेकर के। लॉरेंस कृपालु है, आप अपने नाम का। लॉरेंस डाह नहीं करता और सोचे इस बात को। लॉरेंस अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। अब यहां लिखा है लॉरेंस अपनी बड़ाई नहीं करता, यानी कि आज से अपनी बढ़ाई करना बंद, क्योंकि प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है। प्रेम किसकी बढ़ाई करेगा? सामने वाले की बढ़ाई करेगा। और इसलिए आज से पास्टर लॉरेंस अपनी बढ़ाई, और यहां लिखा है प्रेम फूलता नहीं, यानी कि लॉरेंस फूलता नहीं, लॉरेंस अनरीति नहीं चलता, लॉरेंस अपनी भलाई नहीं चाहता, लॉरेंस झुंझलाता नहीं, लॉरेंस बुरा नहीं मानता, लॉरेंस कुकर्म से आनंदित नहीं होता, लॉरेंस तो सिर्फ सत्य से आनंदित होता है। लॉरेंस सब बातें, पूछ के देखिए ना, अंगीकार कीजिए ना, सब बातें सह लेते हैं। आप अपना नाम बोल के बोलिए ना कि मैं सब बातें सह ले लो, जो भी अपना नाम है कि सब बातें सह लेता हूं। और सोचिए सब बातें सहते हैं क्या? सब बातें सहते हैं क्या? यही तो है प्रेम। हमें सीखना है। यहाँ पे बाइबल कहती है कि लॉरेंस सब बातें सह लेता है और लॉरेंस क्या करता है? सब बातों की प्रतीति करता है और लॉरेंस सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में, हालेलुया, ये है चरित्र आपका और मेरा और मेरे प्रभु का। हालेलुया। इसी चरित्र में हमें जीना है। यदि ये प्रेम नहीं रहा तो मृत्यु के वश में चले जाएंगे। और इसलिए आज पहला कुरिन्थियों 13:4 से लेकर के और इसको एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा आधार बना लीजिए और रोज अंगीकार कीजिए और देखिए पवित्र आत्मा आपको बदलना शुरू कर देगा। आप सब कुछ सहन करने लग जाएंगे, आपके अंदर में धीरज आने लग जाएगा, आप अपनी नहीं दूसरों की भलाई करना शुरू कर देंगे, आप झुंझलाएंगे नहीं, आप झूठ से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि आपको सत्य पसंद है ना, तो आप सत्य की प्रतीति करोगे, सत्य का आनंद करोगे और सारी बातों पर आप विश्वास, कोई भी आएगा ठीक है, ठीक है और ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। किसी को आप गलत नहीं ठहराओगे। एक परिवर्तन का समय है और 13:4 के अनुसार परिवर्तन शुरू हो चुका है। तो आइए जल्दी से हम अपनी आंखें बंद करें और आराधना में आगे बढ़ें। और इस वक्त बहुत जूझे परमेश्वर के आगे, जक्कई की तरह और पतरस की तरह और मरियम मगदलिनी की तरह, क्योंकि जिसके ज्यादा पाप क्षमा किए गए वो ज्यादा प्रेम करता है। और जब हम आजाद हो जाएंगे तो ज्यादा प्रेम हम यीशु मसीह से कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करना शुरू करें। समय को जाया ना जाने दें। हालेलुया। तैयारी का समय। हालेलुया। ओ हालेलुया। रिहंदर अबशत्तुरि खंद्र बतितमा रिबा लखा रबशे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए आंखें बंद कर लीजिएगा। ओ हालेलुया रिहा बलखत्तर अबशे। हालेलुया रिहा बलखत्तर अबशे। ओ सहायता करे पवित्र आत्मा, सहायता करे हमारी, सहायता करे प्रभु जी, हमारी सहायता करे प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया। हम ज्योति बन सके, हम ज्योति बन सके प्रभु जी। ओ हालेलुया। ताकि दिन में चले प्रभु जी, दिन में चले प्रभु जी, ज्योति की संतान बने प्रभु जी। हम ज्योति का मार्ग चुने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन मेरे दिल में रखा।
प्रार्थना करें, प्रार्थना करें अपने प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु मैं भी तो ज्योति की संतान प्रभु जी, मुझे भी ज्योति बना दो प्रभु जी। मुझ में कुछ भी अंधकार ना रहे प्रभु जी। हर एक अंधकार को मुझसे दूर करो प्रभु जी। मेरी सहायता कर दो प्रभु जी, मेरी सहायता करो प्रभु जी। मुझ पर दया करो प्रभु जी, मुझ पर दया करो प्रभु जी। हम भी ज्योति की संतान बने प्रभु जी। हम अपने दीवट पर रहें मेरे प्रभु जी। हम पहले जैसा प्रेम करें प्रभु जी, हर एक से प्रेम रखें प्रभु जी। हम ठोकर ना खा सके प्रभु जी। हमें बच्चा, हमें बच्चा, हमें बच्चा मेरे प्रभु जी। हमें बच्चा ठोकर खाने से प्रभु जी। अपनी ज्योति में ले ले प्रभु जी। ओ हालेलुया। पतरस जागृत हो गया, जक्कई जाग गया, मरियम मगदलिनी जाग गई। अपने लोगों को तूने जगाया है मेरे पवित्र पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके शब्दों ने प्रभु जी हमारी समझ को खोल दिया प्रभु जी। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में कदम रख चुके प्रभु जी। हमें धीरजवंत आ चुका है पिता। बस हमें प्रकट हो जाए पिता, हमारे स्वभाव में प्रकट होने दे मेरे पवित्र पिता। ओ हालेलुया। झुंझलाने की बातों को दूर करे पिता। ओ हालेलुया। सब बात को सहने की सामर्थ हमें दे दे पिता परमेश्वर। हम सिर्फ सत्य से आनंदित हो मेरे पवित्र पिता। सब पर विश्वास करने के लिए, सारी बातों की आशा रखने के लिए हमारी सहायता करो पिता। आज हम बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं पिता, बदलना चाहते हैं और आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जैसा बनना चाहते हैं पिता, यीशु के जैसा। तेरा हाथ सदा मुझे पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझे पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं यीशु, ताकि तेरे जैसा दिखूं मेरे रक्षा, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा के बादल हम पर हैं। उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच पर मौजूद है। वो कुछ तो हवा करना चाहता है। समय है कि परमेश्वर अब हमारे जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। परमेश्वर ने जिन बातों को प्रकट किया ना, पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को पूरा करने के लिए आप पर आया हुआ है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए और परमेश्वर के कार्य को सफल करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि आप ज्योति बने उसके पुत्र के समान। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठा करके उसकी सामर्थ को रिसीव करते हुए गंभीर और डूब करके ये समय जाने ना दे। इसी पल बदलाव शुरू हो चुका है आपके जीवन पर। वो पवित्र आत्मा कुछ करने जा रहा है।
हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप जब हमारे बीच में हैं प्रभु जी, हर एक पर आपकी दया को हम चाहते हैं प्रभु जी। आपसे विनती है प्रभु जी कि आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु जी आप हमें तब्दील कर दें, हमें बदल दे प्रभु। यीशु मसीह की समानता में है, यीशु मसीह जगत की ज्योति, हम भी पूर्ण रूप से ज्योति बनना चाहते हैं। वो दीवर जो परमेश्वर ने हमारे लिए लगा रखा है, हम उस पर बने रहना चाहते हैं। हम अनंत जीवन के फल को खाने के लिए भूखे और प्यासे हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करो और इस पर सहायता करो प्रभु जी। हमारे मन के अंदर में किसके लिए बैर भाव और घृणा है प्रभु जी, उन बातों को प्रकट करो प्रभु जी और हमें आजाद कर दो, हमें आजाद कर दो, क्योंकि आपके विषय में लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर कि आप हमें पाप के विषय में कायल करेंगे, निरुत्तर करेंगे प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजाद हो जाएं, आजाद हो जाएं, फिर कह सके जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। आपके बंधन से आजादी, आपके बंधन से आजादी यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। स्कूल में आपके टीचर ने आपको परेशान किया होगा, कुछ कहा होगा, उनके लिए कड़वाहट है आपके मन के अंदर में, उसे माफ करें, माफ करें, माफ करें। हालेलुया। किसी के घर गए होंगे, हालेलुया, उन्होंने कुछ कहा होगा, आपके मन में बैठ गई है बातें, आपके अचेतन मन में आजाद हो जाए आज सब कुछ। यीशु मसीह ने कहा जो मन में भरा सब कुछ दान कर दो, तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध लोगों के लिए सब कुछ शुद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। सहायता करे प्रभु जी, सहायता करे। पिता, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। आज आपने हमसे बोला है प्रभु, और आज के वचन ने हमसे बोला और बातचीत किया है, क्योंकि लूका 9:35 के अनुसार हम इसलिए तो यहाँ भवन में आए हैं प्रभु कि आपके प्रिय पुत्र की सुने। प्रभु, आप चाहते कि हमारे जीवन पर पवित्र आत्मा के फल आ जाएं, तो जो सामर्थ्य इस पल में आपने उंडेली है, इस सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्यारे पिता। इस अभिषेक के लिए धन्यवाद महाराजा जी। पिता, अभिषेक को संभाले रखने का अनुग्रह दे दे प्यारे पिता, ताकि इस अभिषेक में प्रभु हम मन फिराएं, प्रतिदिन मन फिराएं और फलों से भरते चले जाएं, पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। द नेचर ऑफ द क्राइस्ट, यीशु के स्वभाव में भरते चले जाएं। ऐसी दया कर दीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद। आज अपने पुत्र की संगति में बुला करके, प्रिय पुत्र की संगति में बुलाकर तृप्त करने के लिए धन्यवाद पिता। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। आइए हम अपनी भेंटों को अपने हाथों में ले सकें। मेरे पवित्र पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। मृत्यु से पार होकर जीवन में जाने का रास्ता आपने दिखाया, परामर्श दिया, अगुवाई करे पिता। इस पल आपसे मुलाकात के लिए अपनी भेंटों के साथ में लोग मौजूद हैं पिता। इनकी भेंटों को ग्रहण करें ताकि इनके भंडार और इनके आर्थिक स्रोत सब कुछ आपकी ओर से आशीषित हो जाए पिता। अनुग्रह को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं। आइए हम वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन।